सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। अनुग्रह मिनिस्ट्री सेवा में यहाँ पर हम हर दिन नए विचारों के साथ बाइबल की गहराई हम सीख रहे हैं। यहाँ पर वचन जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 में जब हम वचन पढ़ते 22 से लगाकर 24 तक, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है। वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। यहाँ पर हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल हमें इस प्रकार कहती है, वाटिका से आदम को निकाला जाना। क्यों परमेश्वर ने उस आदम वाटिका से आदम को निकाला? क्या कारण था? परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। उस आदम वाटिका में से परमेश्वर ने निकाला, बाहर निकाला। क्या कारण है? जब आदम फल खाया, हवा ने उसे खिलाया और हवा को शैतान ने खिलाया। जब वो दोनों फल खाए तो बाइबल में लिखा, वे दोनों, परमेश्वर कहता है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को भी खा ले। परमेश्वर क्या कहता था कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को भी खा ले। ऐसा ना हो कि वे खा ले, नहीं तो वे कभी ना मरेंगे, है ना। तो पाप के कारण मृत्यु आई, है ना, और मृत्यु उन पर हावी हुई। आदम की वाटिका से इसलिए आदम निकाला गया कि वह परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को देखा, आदम को देखा, मनुष्य भले बुरे ज्ञान पाकर हमसे एक समान हो गया है ना, एक समान हो गया है ना। वहां पर आदम के बारे में यदि देखा जाए तो आदम परमेश्वर से दूर हो गया, है ना। वहां पर जीवन का वृक्ष भी लगाया गया था और वहां पर भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी लगाया गया था। भले बुरे का वृक्ष का फल खाकर आदम, हवा, परमेश्वर सोचता था कि ये तो खा लिए, लेकिन अब ऐसा ना हो कि वे जीवन के वृक्ष का भी फल खा ले। इसलिए परमेश्वर ने आदम की वाटिका से आदम को बाहर निकाला। ऐसा ना हो कि वो ये फल खाकर, ये वृक्ष का फल खाकर हमेशा जीवन जिए। कौन से वृक्ष का? जो वृक्ष अनंत जीवन का वृक्ष था, है ना, जिसको हम जीवन का वृक्ष भी कहते हैं। जीवन का वृक्ष का फल खाकर ऐसा ना हो कि आदम कभी ना मरे, इसलिए परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। यदि वो खा लेता भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल और जीवन का वृक्ष, तो वो कभी ना मरता, है ना। वो गुनाह में ही रहता, है ना। जब हम देखते वो गुनाह में, जब इंसान, उसकी जिंदगी हजारों लाखों साल की रहती, तो वो उसको क्या लगता कि मैं कभी ना मरूंगा, है ना, कभी ना मरूंगा। इसलिए वो बुराई करता रहता, है ना, परमेश्वर का विरोध करता रहता वो, क्योंकि वो उसको क्या लगता था कि मैं कभी ना मरूंगा। लेकिन परमेश्वर ने आदम की वाटिका से आदम को बाहर निकाल दिया। इसलिए बाहर निकाला क्या ऐसा ना हो कि आदम जीवन के वृक्ष का फल भी खा ले। इसलिए वहां पर हम जब आगे पढ़ते बाइबल हमें बताती, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। हालेलुया। आदम उस भूमि पर बनाया गया था, उसी भूमि पर परमेश्वर ने उसे भेज दिया। उस वाटिका में परमेश्वर की हुजूरी थी, उस वाटिका में परमेश्वर का अनुग्रह था। उस वाटिका से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया ताकि जिस मिट्टी से आदम बनाया गया था, जिस मिट्टी से आदम और हवा बनाए गए थे, उसी मिट्टी में जाकर खेती करे। इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया।
है ना, खेती करने के लिए, वहां पर पसीना बहाकर अपनी मेहनत की रोटी खाने के लिए उसे आदम की वाटिका से बाहर कर दिया, क्योंकि वहां पर आज्ञा तोड़ा, इसीलिए वो बाहर हुआ। और हम जब आगे पढ़ते, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने एक ज्वालामय तलवार नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? ताकि उस जीवन के वृक्ष की या उस आदन की वाटिका की रक्षा करे। उस जीवन के वृक्ष का रखवाली करने के लिए एक ज्वालामय तलवार परमेश्वर ने नियुक्त किया। आदम वाटिका की रक्षा करने के लिए उस ज्वालामय तलवार को क्या किया? परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया, है ना, ताकि उस आदम वाटिका की हानि ना हो, उस जीवन के वृक्ष का फल कोई खाने ना पाए। इसलिए ज्योतिमय, है ना, ज्वालामय तलवार परमेश्वर ने उस आदम वाटिका के चारों ओर, उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर ऐसा नियुक्त किया कि उसके फल के तरफ देख भी नहीं सकते, उस फल के तरफ हम देख भी नहीं सकते। इसलिए चारों ओर ज्वालामय तलवार घूमती रहती है ताकि जीवन के वृक्ष का फल ना खाए। लेकिन 2000 साल पहले मेरा यीशु इस धरती पर जीवन की रोटी बनकर आया। इसलिए वह कहता, जो कोई इसे खाएगा और इसमें से पिएगा वह कभी ना मरेगा। वह जीवन की रोटी मसीह यीशु है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है ज्वालामय तलवार नियुक्त किया ताकि उस आदम वाटिका की रक्षा की जाए, उस जीवन के वृक्ष की रक्षा की जाए। मेरे प्रियो, यह है आदम को वाटिका से बाहर निकाला जाने का वर्णन। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु हालेलुया आशीषित करे। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको बहुत आयत से अनुग्रह करे। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।